नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने जा रहे हैं। देखते हैं क्या कुछ आता है। जैसे कि आपने टाइटल पढ़ लिया होगा कि आपको मन में किसी का नाम सोचना है। देखते हैं वो इंसान आपसे प्यार करता है या नहीं। ठीक है, तो यह है पाइल नंबर 1, यह है पाइल नंबर 2, यह है पाइल नंबर 3। इसमें से आपको करना है एक पाइल सिलेक्ट और जाना है अपनी रीडिंग पर। पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है पाइल नंबर 1, जिस भी इंसान के बारे में आप सोच रहे हो, देखते हैं क्या वो इंसान सच में आपसे प्यार करता है या नहीं। ठीक है, आपको करना है फोकस उस इंसान के ऊपर जिसके भी बारे में आप सोच रहे हो। जानने की कोशिश करते हैं क्या वो आपसे प्यार करते हैं। सबसे पहले ये ऐसा इंसान है जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कई दिनों से। ठीक है, और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका ये जो मैनिफेस्टेशन है वो वर्क करेगा। ठीक है, और क्या है, और जो नहीं कर रहे हैं उनको करना चाहिए। अगर आप इस इंसान को सच में अपनी ज़िंदगी में चाहते हो तो आपको उनको मैनिफेस्ट करने की कोशिश करनी चाहिए, ये हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं क्या वो सच्चा प्यार करते हैं आपसे या नहीं। सबसे पहला कार्ड द टावर। मुझे लगता है कि आप दोनों का बहुत पेनफुल ब्रेकअप रहा है। यहाँ पर ऐसे बहुत लोग हैं कि जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 सिलेक्ट किया है, उस इंसान के साथ आपका ब्रेकअप हो चुका है, बहुत बुरी तरह से हुआ है। कुछ ऐसा दर्द, कुछ ऐसी तकलीफ आपको मिली है कि उससे उभरना, उससे बाहर निकलना आपके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगी, जनरल रीडिंग है, लेकिन यहाँ पर कुछ दर्द, बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा घटित हुआ है, अचानक से कुछ ऐसा घटित हुआ है कि उससे निकलना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल जा रहा है और आप बहुत ज़्यादा दर्द में हो, बहुत पेन में हो। द टावर की एनर्जी है, 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है और किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। मुझे लगता है गाइज कि ये रिश्ता शादी तक जा सकता है। ठीक है, लेकिन इसमें लेकिन है, लेकिन ये इंसान बहुत डोमिनेट नेचर का है। ठीक है, ये इंसान आपसे शादी तो करना चाहता है, लेकिन आपको सोचना चाहिए इस इंसान के साथ रहना बहुत मुश्किल है आपके लिए, और शादी के बाद भी इस इंसान के साथ रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये इंसान आपको, अब मैं ये नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा सच्चा प्यार करते हैं, ठीक है, लेकिन वो इंसान आपको शादी के काबिल समझता है। आप में इतनी ज़्यादा अच्छे गुण हैं कि उस इंसान को ऐसा लगता है कि अगर वो आपके साथ शादी करते तो उनकी लाइफ सेट हो जाएगी। द टावर की एनर्जी है, इस इंसान ने बार बार आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा किया है आपके ऊपर, या कुछ छोटी छोटी बातों को लेकर भी इतना परेशान करके रख दिया था आपको पास्ट में। ठीक है, बहुत ऐसी ही एनर्जी है, लेकिन इस इंसान के साथ आपकी शादी होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो इंसान खुद भी आपसे शादी करना चाहता है। देखो, द लवर्स रिवर्स आया है और द डेविल। गाइज, मुझे ऐसा लगता है कि जो इंसान है वो आपको बहुत ज़्यादा फिजिकली, ठीक है, फिजिकल अट्रैक्शन फील करता है। उसको पता है कि आप उनसे प्यार करते हो, लेकिन वो आपसे शादी करना चाहता है। वो शादी में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। उसके दिल में आप रहते हो नहीं रहते हो, इससे ज़्यादा वो इंसान आपसे शादी करने में बहुत इंटरेस्टेड है, क्योंकि वो आपकी तरफ इस कदर अट्रैक्शन हुआ है उसको कि वो अपने आप को उस अट्रैक्शन से बाहर नहीं निकल पा रहा है, उस एडिक्शन से वो अपने आप को बाहर नहीं निकाल पा रहा है। ठीक है, और इसीलिए वो आपसे शादी करना चाहता है। और ये द लवर्स का भी रिवर्स आया है। देख रहे हो आप, इस इंसान के दिल में इतना प्यार नहीं है। आपको बुरा लगने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अगर आपको पता चल चुका है, क्योंकि आपने खुद ये महसूस किया है, मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं है। द टावर के एनर्जी ने तो आपको खुद को ही बता दिया है कि इस इंसान को मतलब क्या इंटेंशन है इसके। गलत नहीं है, शादी तो करना चाहते हैं, लेकिन फिजिकल अट्रैक्शन है। इस इंसान के दिल में इतना प्यार नहीं है आपके लिए। बहुत बुरा लग रहा है मुझे बताते हुए कि इस इंसान के दिल में इतने इमोशंस, इतना प्यार आपके लिए नहीं है, और इस कदर झगड़े होते रहते हैं आप दोनों के बीच में हमेशा, क्योंकि इस इंसान का जो नेचर है बहुत ही डोमिनेटिंग है। ठीक है, मुझे तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी है कि आप ऑलरेडी शादीशुदा हो। ठीक है, ऑलरेडी शादीशुदा हो और एक दूसरे से दूर रहते हो,
तो आपके लिए ये बहुत ही बुरा लग रहा है मुझे बताते हुए कि इस इंसान के दिल में प्यार से ज़्यादा अट्रैक्शन है, ठीक है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है फिजिकली। और इतना ज़्यादा ये इंसान आपके बारे में सोचता है कि आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, क्योंकि वो आपके बिना रह ही नहीं सकता। इतना ज़्यादा तड़प, इतना ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन कि आपको मिलने की चाहत बहुत ज़्यादा है। आप इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, लेकिन ये इंसान हमेशा झगड़े, फसाद, टेंशन, इसी में बहुत वक्त गुजार दिया है। इसमें बहुत ज़्यादा घमंड भी है, अपने ईगो में रहने वाला, अपनी पावर का, अपनी पोजीशन का बहुत घमंड है, बहुत गुरूर है इसमें। और ये इंसान आपको खुश नहीं रख सकता। अगर आप सोच रहे हो कि इस इंसान के साथ शादी करके आप खुश रह सकते हो, तो यहाँ पर तो कुछ ऐसी एनर्जी नहीं है कि इस इंसान के साथ शादी करके आप खुश रह सकते हो। मुझे तो नहीं लगता। ये कुछ ऐसी सैड वाली एनर्जी यहाँ पर आ चुकी है। आपको नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है। ये जनरल रीडिंग है, इसको इतना ज़्यादा पर्सनल रहने की भी आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो आया है वो मुझे बताना पड़ेगा। तो ये बात है यहाँ पर, ठीक है। अब देखते क्या गाइडेंस है आपके लिए। आपको मौन धारण करना है। मुझे ऐसा लगता है कि आप जब बात करने के लिए जाते हैं तो झगड़े हो जाते हैं। आपको मौन धारण करना है और अपने आप को इस एनर्जी से हील करने की आपको ज़रूरत है। बहुत तकलीफ में मुझे आप दिखाई दे रहे हो। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे ही हैं जो किसी इंसान के साथ रिलेशनशिप में थे, फिजिकल रिलेशन थे और ब्रेकअप हो चुका है, ठीक है। स्ट्रेस, आपको इस स्ट्रेस से बाहर निकलने की आवश्यकता है। नंबर 7 आपके लिए कुछ खास हो सकता है। बहुत स्ट्रेस में हो आप। इस ब्रेकअप ने आपको पूरी तरह से झंझोड़ के रख दिया है। बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में मुझे आप दिखाई दे रहे हो। आपको खुश रहने की आवश्यकता है, अपने आप से प्यार करने की आवश्यकता है। बहुत ज़्यादा आप घायल दिखाई दे रहे हो। सक्सेस आपको अपने लाइफ में ज़रूर मिलेगा। और जैसे कि मैंने बोला कि इस इंसान के साथ भी आपकी शादी हो सकती है, लेकिन ऐसी शादी किस काम की कि शादी के बाद सिर्फ आपको दर्द सहना पड़े, तकलीफ़ों का सामना करना पड़े। तो आप अपने लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होने वाले हो। नंबर 6 आपके लिए कुछ खास हो सकता है। इनर वॉइस सुनो। चाहे आपको कोई कुछ भी बताए, जो आपका दिल कहता है वही आपको ज़िंदगी में करना है। अगर आपका दिल कहता है कि इस इंसान के साथ शादी करके आप खुश रह सकते हो तो आप करो। अगर आपका दिल नहीं कहता है कि नहीं रह सकते आप इसके साथ खुश शादी करके, तो मत करो। आपको अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुननी है, दूसरों की बातों में नहीं आना है, ठीक है। तो ये था पाइल नंबर 1। यहाँ पर तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है कहीं भी कि इंसान आपसे सच्चा प्यार करता है। द लवर्स ही यहाँ पर रिवर्स आ चुका है। ये इंसान आपसे सच्चा प्यार नहीं करता गाइस, लेकिन हाँ, ये पागलपन की हद तक आपको चाहता ज़रूर है। आपको छूने के लिए बेकरार रहता है, तड़पता है, रातों की नींद गायब है इसकी आपके लिए, और शादी के इरादे भी रखता है। लेकिन आप इस इंसान के साथ खुश नहीं रह पाओगे, तो वो शादी किस काम की, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे हो। ओके, तो यही था पाइल नंबर 1। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2 जो आपने सिलेक्ट किया है, मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों में फिजिकल रिलेशन रह चुके हैं, ठीक है। या तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन आपको भी उस इंसान के लिए होता है, उस इंसान को भी आपके लिए सेक्सुअलिटी बहुत ज़्यादा यहाँ पर आ चुके हैं, ठीक है। ओके, तो आपकी खूबसूरती को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, आपकी फ़ोटोज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, देखते रहते हैं। आपको देखे बिना उनका मन नहीं लगता है। जिस भी इंसान के बारे में आप सोच रहे हो, वो इंसान आपको बार बार देखना चाहते हैं, दीदार करना चाहता है, आपको बार बार देखना चाहते हैं, बार बार। अट्रैक्शन गजब का है आपके अंदर, और उस इंसान को इम्प्रेस है वो बहुत ज़्यादा कि कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। इस कदर उनकी फीलिंग्स है आपके लिए। अब देखते हैं क्या वो सच्चा प्यार करते हैं या नहीं करते हैं। क्या उनके दिल में सच में प्यार है आपके लिए? कोशिश करते हैं। देखो गाइज, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कोई भी इंसान है, ये आपसे प्यार तो बहुत ज़्यादा करता है, लेकिन इसको किसी बात का डर है, कोई रिजेक्शन का डर है। मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि इंसान आपकी ज़िंदगी में आया था और वापस चला गया है, या कोई ऐसी मजबूरी थी इस इंसान की कि इसको आपकी ज़िंदगी से दूर जाना पड़ा, और अब इसको वापस तो आना है आपके पास, लेकिन रिजेक्शन का डर है। अगर आप अभी तक रिलेशन में नहीं हो, ये कोई नया इंसान है और आप इसको पसंद करते हो, तो ये इंसान भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता है, लेकिन इसको लगता है कि अगर वो आपसे बात करेगा तो आप उसको रिजेक्ट कर सकते हो।
इस इंसान के मन में रिजेक्शन का डर है, इमोशंस भी है आपके लिए। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी है यहाँ पर, इमोशंस भी है और फिजिकल अट्रैक्शन भी, दोनों चीज़ें हैं, लेकिन रिजेक्शन का भी डर है। ठीक है, और देखते हैं और क्या है। इस इंसान को ऐसा भी लगता है कि आप बहुत ब्यूटीफुल हो, आप बहुत अच्छा इंसान डिजर्व करते हो, आपकी खूबसूरती कमाल है, और उनको ऐसा भी लगता है कि आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शन हो सकते हैं, तो डरते हैं वो इसलिए जाहिर करने के लिए, ऐसा भी है। द हायरोफेंट, वापस वही एनर्जी। एक तो इस इंसान को ऐसा लगता है कि आपका परिवार इस बात के लिए तैयार नहीं होगा कभी भी, या तो उनका खुद का परिवार तैयार नहीं होगा कभी भी इस रिश्ते के लिए, या तो उनके पास दो ऑप्शन है, या तो आपके पास दो ऑप्शन है। उनको यही लगता है कि ऑप्शन है आपके पास, क्योंकि आप बहुत ब्यूटीफुल हो। उनको ये लगता है कि आपके घर वाले बहुत अच्छा लड़का या लड़की आपके लिए देखेंगे, क्योंकि आप वो डिजर्व करते हो। द हायरोफेंट की एनर्जी है। वो इंसान बड़ी द्विधा परिस्थिति में है। जब भी आपके बारे में सोचता है तो उसको डर लगता है कि ये रिश्ता नहीं बन सकता, लेकिन वो आपसे प्यार करता है, आपको बहुत ज़्यादा चाहता है। देखो मैंने क्या बोला कि ये डरता है कि ये रिश्ता नहीं बनेगा। देखो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है बॉटम में, और यहाँ पर है व्हील ऑफ फॉर्चून रिवर्स। मैंने क्या बताया कि इस इंसान के मन में बहुत डर है। इसको लगता ही नहीं है कि आप दोनों एक दूसरे की किस्मत में होंगे। अगर आप दोनों रिलेशनशिप में हो तो इंसान को डर लगता है कि आप दोनों की शादी नहीं होगी। शादी का कार्ड भी यहाँ पर आ चुका है। आप दोनों की शादी नहीं होगी, आप दोनों एक दूसरे की किस्मत में नहीं हो। ये नेगेटिव थॉट्स इस इंसान के दिमाग में आते हैं। लेकिन एक बात यहाँ पर बहुत पॉजिटिव है कि इंसान आपको चाहता बहुत है। उसको ऐसा ही लगता है कि वो आपके काबिल नहीं है। उसको ऐसा लगता है आप बहुत ब्यूटीफुल हो, आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो, मतलब हर चीज़ आप में बहुत ज़्यादा बेटर है उस इंसान से ज़्यादा। ठीक है, और इसीलिए उस इंसान को ऐसा लगता है कि वो आपको डिजर्व नहीं करता है। आप कोई अच्छा इंसान डिजर्व करते हो, और आपका परिवार भी वही करेगा आपके लिए। उसकी सारी नज़र आपके ऊपर है, बहुत ज़्यादा चाहता है। वो आपके लिए कोई भी मेहनत करने के लिए तैयार है, हार्डवर्क करने के लिए तैयार है, लेकिन उसका विश्वास ही नहीं है कि आप उनको मिलोगे। प्यार करते हैं, हाँ प्यार करते हैं, चाहते बहुत ज़्यादा है, प्यार बहुत करते हैं। वो आपको मैनिफेस्ट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। देखो उनको डर लगता है कि दूसरे चाहने वाले भी आपके पास है, बहुत ज़्यादा ऑप्शन है आपके पास। ऑनलाइन बहुत सारा नज़र रखते हैं, बहुत जेलसी फील होती है इस इंसान को अगर कोई आपको देखे, कोई लाइक करे। बहुत पॉजेसिव है ये इंसान के ऊपर। आपकी खूबसूरती का जादू चल चुका है, और ना कि खूबसूरती का जादू, तो इस इंसान के दिल में इमोशंस भी है आपके लिए, और वो रात दिन आपको मैनिफेस्ट करने की भी कोशिश करते हैं। हमेशा इंसान आपको ऑनलाइन बात करना चाहते हैं, ठीक है, और उनकी नज़र में आप बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर है यस, कि हाँ ये इंसान आपसे प्यार करता है, लेकिन इसको खुद को ही विश्वास नहीं है कि रिश्ता आगे बढ़ेगा, और बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इशू भी रह सकते हैं आगे चलकर। ठीक है, क्योंकि हमेशा ये उस इंसान को ऐसा लगेगा कि आप बहुत ब्यूटीफुल हो, लोग आपकी तरफ देखते रहते हैं। ऐसा कुछ बहुत प्रॉब्लम हो सकता है इस रिश्ते में, और ऊपर से तो इस इंसान का विश्वास ही नहीं कि आप एक दूसरे के डेस्टिनी में हो। ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा है इस इंसान के दिमाग में, और आपके बिना उनका कहीं भी मन नहीं लगता। बहुत डल, बहुत बोरिंग सा फील करते हैं आपके बिना। प्यार करते हैं आपसे। गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। बर्डन, आप बहुत ज़्यादा टेंशन, बहुत ज़्यादा बर्डन ले रहे हो, और आपको ये बर्डन कम करना है। नंबर 6 आपके लिए कुछ खास हो सकता है। कोई ऐसी बेवजह बातें हैं जिसको आप सोचे जा रहे हो, जिसका कोई है भी नहीं। टेंशन बहुत ज़्यादा लेते हो। बैलेंस करना ज़रूरी है। ठीक है, आप ना बहुत स्पिरिचुअल हो, और जितना ज़्यादा आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हो, स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ते हो, उतना ही आपको फ़ायदा होगा। आपने चारों तरफ, जैसे कि आपको लगता है कि अंधेरा है, आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ ठीक नहीं होगा, परेशानी है, परेशानी रहेगी, नोथिंगनेस, आपको लगता है कुछ भी ठीक नहीं होता। ये नेगेटिव थॉट्स से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। आपको विश्वास रखना होगा कि जो कुछ भी होगा आपके साथ अच्छा होगा। बहुत ट्रस्ट इशू है, आपको तो लगता है कुछ ठीक होगा ही नहीं, आपकी ज़िंदगी में बैलेंस नहीं आएगा, अच्छा नहीं होगा। ये नेगेटिव थॉट्स क्यों लेकर आ रहे हो अपने मन में?
ट्रस्ट इशू भी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं इस रिश्ते में, क्योंकि पहले भी हमने देखा कि इस इंसान को तो हमेशा ही ऐसा लगता है ना कि कोई और लोग आपको पसंद करते हैं। राइपनेस, डिवाइन टाइम पर सब कुछ ठीक होने जा रहा है इस रिश्ते में या आपकी ज़िंदगी में, ओवरऑल लाइफ के बारे में देख रहे हैं। और कंपैरिजन नहीं करना है आपको दूसरों के साथ खुद को, क्योंकि आप सबसे बेस्ट हो, सबसे अलग हो, ठीक है। और ये जो कन्फ्यूजन है इसको हटाना है, ये जो नेगेटिव थॉट्स है इसको हटाना है। और ये कब हटेंगे? जब आप मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दोगे। तो आपके सवाल का जवाब है यस। आपकी जिसके भी बारे में आप सोच रहे हो उस इंसान के दिल में आपके लिए इमोशंस है, प्यार है। और ना कि सिर्फ प्यार है, तो वो बहुत ज़्यादा पागलपन की हद तक आपको चाहते हैं, ठीक है। इतनी ज़्यादा खूबसूरत आप उनको लगते हो। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है पाइल नंबर 3, आप बहुत इमोशनल पर्सन हो। उनकी नज़र में आप एक ऐसे इंसान हो जो हमेशा दूसरे की भलाई के बारे में सोचते हो। आप में बहुत इमोशंस हैं और आप बहुत ब्यूटीफुल हो। एक सादगी है आपके अंदर। उस इंसान की नज़र में आप बहुत सादगी है आपके अंदर और आप बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड पर्सन हो, ठीक है। और वो जब भी आपको देखते हैं तो उनको एक पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है, ठीक है। वो इंसान जब भी आपके बारे में सोचता है या आपकी फ़ोटो देखता है या आपको देखता है तो उसको बहुत अच्छा फील होता है, खुशी मिलती है, हैप्पीनेस मिलती है, ठीक है। देखते हैं सच्चा प्यार करते हैं या नहीं, कोशिश करते हैं जानने की। एस ऑफ कप्स सबसे पहले कार्ड ने ही यहाँ पर बता दिया है कि एस ऑफ कप्स की जो एनर्जी यहाँ पर आ चुकी है, हो सकता है कि अभी तक इस इंसान ने आपको प्रपोज ना किया हो, ठीक है। अगर ऐसा कुछ है तो वो बहुत जल्द आपको प्रपोज करना चाहते हैं। वो आपको बताना चाहते हैं कि वो आपसे सच्चा प्यार करते हैं। एस ऑफ कप्स के एनर्जी ने बता दिया कि इस इंसान के दिल में आपके लिए बहुत इमोशंस हैं। और सबसे पहला ही कार्ड इतना खूबसूरत आया है कि क्या बोले, ये इंसान आपसे सच्चा प्यार करता है। एस ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही है कि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं कि रिश्ते में थे, फिर अलग हो गए और ये इंसान फिर से आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहता है, क्योंकि ये आपके बिना नहीं रह सकता या आपके बिना नहीं जी सकता, ठीक है। एस ऑफ कप्स की एनर्जी है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। द टावर, मुझे पहले भी ऐसा लगा कि इस रिश्ते का हो सकता है कि बहुत ऐसे प्रॉब्लम थे पास्ट में और आप दोनों अलग हो गए हो। ऐसे भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो इस इंसान को ऐसा लगता है कि ये रिश्ता बहुत आगे तक नहीं जा सकता, क्योंकि हो सकता है कुछ ऐसी बातें हो सकती है। इस इंसान को अट्रैक्शन भी बहुत हो रहा है आपके लिए। वो इंसान आपको बहुत मैनिफेस्ट करते हैं, लेकिन उनके मन में डर लगा रहता है कि ये रिश्ता शादी तक नहीं जाएगा, ये रिश्ता बहुत आगे नहीं जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। वो इंसान बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं, ठीक है। एम्परर, इस इंसान को ऐसा भी लगता है कि अगर कुछ झुकना है तो इंसान झुकने के लिए भी तैयार नहीं है। कुछ ईगो इस इंसान के अंदर रह सकता है। मुझे यहाँ पर कुछ लोग ऐसे दिखाई दे रहे कि आप दोनों का ब्रेकअप हो चुका है और ये इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं, इस प्यार की नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन वो अपने ईगो की वजह से आपके सामने झुकने के लिए तैयार नहीं है। और क्या है, देखो, उनको ये भी लगता है कि वो अगर इस रिश्ते की नई शुरुआत करेंगे तो रिस्क लग सकता है उनको। देखो गाइज, यहाँ पर प्यार तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन गलत फहमियों का शिकार बहुत ज़्यादा है। कोई धोखाधड़ी हुई है आपके साथ। देखो, क्वीन ऑफ सोर्स, मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, लेकिन कुछ ऐसी गलत फहमियाँ हुई है या कुछ ऐसा हुआ है कि आपके साथ धोखा हुआ है। अगर आपकी गलत फहमियाँ है तो वो इंसान उन गलत फहमियों को दूर करना चाहते हैं, ठीक है। गुस्सा बहुत आ रहा है इस इंसान को। अगर ऐसा भी कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि किसी तीसरे की वजह से ये रिश्ता खराब हो चुका है, या इस इंसान को ऐसा लगता है कि आपने उनको धोखा दिया या उस इंसान ने आपको धोखा दिया, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर बहुत बुरी तरह से ब्रेकअप हो चुका है ऐसा दिखाई दे रहा है, और कोई एक दूसरे को बहुत ज़्यादा विश्वासघात की समझ रहा है। या तो आपकी एनर्जी है ये कि आपको लगता है कि इंसान बहुत धोखेबाज है, या तो इस इंसान को लगता है कि आपने कोई धोखा दिया है। वाइस वर्सा हो सकता है। जनरल रीडिंग है, लेकिन प्यार बहुत ज़्यादा है और उस इंसान को ऐसा लगता है कि आपके सपने देखकर कोई फ़ायदा नहीं है, आप मिलोगे नहीं। एक इस प्यार की वो नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन उनको डर लगता है कि आप नहीं मिलोगे, आप उनको हाँ नहीं बोलोगे, आप उनको रिजेक्ट कर दोगे। बहुत सारे डर इस इंसान के मन में हैं। उनकी हिम्मत नहीं है आपके सामने आकर बात करने की। डरते हैं, वो बहुत ज़्यादा डरते हैं, क्योंकि उस इंसान की खुद की शायद ऐसी गलतियां हैं कि अब उनको डर लग रहा है आपके सामने आने की। लेकिन वो इंसान आज भी आपसे प्यार करता है,
बहुत ज़्यादा प्यार करता है और इस रिश्ते में वो इंसान सक्सेस चाहता है। ठीक है, देखो वापस वही एनर्जी कि वो इंसान सच्चाई के साथ न्यू बिगिनिंग चाहता है, वो आपको कॉल करना चाहता है, मैसेज करना चाहता है, वो आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ गलतफहमी का शिकार आप दोनों हुए हो, ऐसा हो सकता है। ठीक है, कुछ ऐसी बड़ी बड़ी गलतफहमियां हो चुकी है कि जिसके बाद रिश्ता खराब हो चुका है, बिखर चुका है, और वो इंसान दिल से चाहता है इस रिश्ते की न्यू बिगिनिंग, क्योंकि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, वो आपको भूले नहीं भुला सकता, और वो इसलिए आपके पास वापस आना चाहता है। लेकिन उसको लगता है डर, उसको लगती है रिस्क, उसको लगता है कि आप नहीं मानोगे, आप बहुत ज़िद्दी हो, ये सब कुछ इस इंसान के दिमाग में चल रहा है। लेकिन जब तक हमारे सवाल की बात है तो हाँ, ये इंसान आपसे प्यार करता है। देखते गाइडेंस क्या है। आपको दो दो पत्थर पर पाव देने की कोशिश नहीं करनी है। ठीक है, आपके मन में बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं, बहुत द्विधा परिस्थिति हो जाती है आपकी। सबसे पहले तो अपने आप को शांत करो और फिर डिसीजन लो। नंबर 2, आपके लिए कुछ खास हो सकता है। बहुत ज़्यादा बर्डन, किस बात का बर्डन है, किस बात का टेंशन है, इस टेंशन को ख़त्म करो आप। अबंडेंस, सारी खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में आने वाली है। मैनिफेस्ट करो इस इंसान को, ये इंसान आपके लिए सही है। न जाने किस गलतफहमी के शिकार हो गए हो आप दोनों। ये इंसान बहुत सही है आपके लिए, बहुत प्यार करता है। द ड्रीम, आप इस इंसान को मैनिफेस्ट कर सकते हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अगर आप अप्लाई करते हो तो इंसान बहुत जल्द आपकी ज़िंदगी में आएगा। इस इंसान के अंदर भी घमंड है और मे भी कुछ हद तक आपके अंदर भी घमंड है। दोनों में ईगो बैटल्स चलते आ रहे हैं। रिबर्थ की एनर्जी है, इस न्यू बिगिनिंग होने जा रही है। आपको परेशान नहीं होना है, खुद को हील करना है। ठीक है, मे बी बहुत ऐसे दर्द है सीने में जो आप किसी के साथ शेयर नहीं करे हो। अगर कर सकते हो तो कर लो शेयर किसी के साथ, आपको बहुत हल्का फील होगा। बहुत इमोशंस है आपके दिल में, खुद को हील करो। और रिबर्थ तो होने जा रहा है इस रिश्ते का, जो दी एंड हुआ था इस रिश्ते का, और आपको ऐसा लगता था कि आप कुछ होगा नहीं, या इस इंसान को ऐसा लगता है कुछ होगा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस रिश्ते की एक न्यू बिगिनिंग होने जा रही, क्योंकि आप दोनों भी एक दूसरे से प्यार करते हो। ये सब कप्स ने ही बता दिया कि इंसान आपसे कितना ज़्यादा प्यार करता है। ठीक है, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।